आईडी आपको मिला है। ये नोडल ऑफिसर का यूजर आईडी होगा, नोडल अंडरस्कोर समथिंग होगा, आप वो एंटर करेंगे। पासवर्ड एंटर करेंगे जो आपको रिसीव हुआ है, और यहाँ पे कैप्चा इंफॉर्मेशन आप एंटर करेंगे। ये डिटेल एंटर करने के बाद जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो अगर इस तरह का मैसेज आता है तो आपने पहले भी लॉगिन किया है लेकिन सेशन आपने आउट नहीं किया है, इस तरह से मैसेज आएगा। लेकिन आपको आप इसको एक यस बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से कैप्चा एंटर करेंगे। ये आपके सेशन को क्लियर करता है। ये कैप्चा एंटर करने के बाद जैसे ही लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको बेसिक मॉड्यूल्स मिलेंगे। पहला मॉड्यूल्स आपको मिलेगा हेल्थ फैसिलिटी, जो आपने सेलेक्ट किया था। उसमें आपको हेल्थ फैसिलिटी मॉड्यूल मिलेगा जो आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपको मिलेगा ओपीडी कॉन्फ़िगरेशन मॉड्यूल, ये 2 मॉड्यूल मिलेंगे। देन तीसरा मॉड्यूल मिलेगा ओपीडी रजिस्ट्रेशन। चौथा मॉड्यूल आपको निकलेगा ओपीडी क्लिनिक मॉड्यूल मिलेगा, और पांचवा आपको आईपीडी मॉड्यूल मिलेगा। छठा आपको बिलिंग मॉड्यूल मिलेगा। अगर कुछ केस में होता है कि आपको ओपीडी रजिस्ट्रेशन, ओपीडी क्लिनिक, बिलिंग, सिर्फ आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको सिर्फ 2 ही मॉड्यूल दिखे, हेल्थ फैसिलिटी कॉन्फ़िगरेशन और ओपीडी कॉन्फ़िगरेशन। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये दोनों जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपके पास प्रोविज़न होगा कि आप ये सारे मॉड्यूल्स इनेबल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं नेक्स्ट जेन का। तो हम लोग यहाँ पे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन पहले देख लेते हैं कि जब आप ऑनबोर्डिंग हो जाते हैं तो आपको नेक्स्ट जेन एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए 2 कॉन्फ़िगरेशन करने होते हैं, और वो कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। उसके बाद आप इस एप्लीकेशन, नेक्स्ट जेन एप्लीकेशन का अपने हेल्थ फैसिलिटी में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ मैनुअल्स का ज़रूरत है, जैसे आपको यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी का है, ये कॉन्फ़िगरेशन आपको करने हैं या ओपीडी कॉन्फ़िगरेशन करने हैं। मैंने तो यहाँ पे आपको गाइड कर दिया, लेकिन कुछ चीज़ें आप मिस हो गया है, तो उस केस में हमने एक मैनुअल भी यहाँ पे अपलोड किया है। आप इस यूज़र मैनुअल पे क्लिक करके सारे कॉन्फ़िगरेशन का आपको मैनुअल मिलेगा। ओपीडी क्लिनिक हुआ, आईपीडी हुआ, ओपीडी रजिस्ट्रेशन हुआ, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस हुआ, ये सारे मैनुअल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। आप इसको रीड करके समझ सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग फिर से स्विच करते हैं मेन मॉड्यूल्स पे। यहाँ पे सबसे पहले जो मॉड्यूल यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर करने होंगे वो मॉड्यूल होगा हेल्थ फैसिलिटी कॉन्फ़िगरेशन। आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये पेज आपको ओपन होगा। इस पेज में सबसे पहला जो कॉन्फ़िगरेशन है डिपार्टमेंट यूनिट कॉन्फ़िगरेशन। इस डिपार्टमेंट यूनिट कॉन्फ़िगरेशन में आपको पहला टैब पे क्लिक करना होगा, कॉन्फ़िगर डिपार्टमेंट। ये बाय डिफ़ॉल्ट भी ओपन होगा, अगर नहीं होता है तो आप ऐसे ये डिपार्टमेंट यूनिट कॉन्फ़िगरेशन और कॉन्फ़िगर डिपार्टमेंट पे क्लिक करके आप इस पेज पे आ सकते हैं। जब इस पेज पे आप आएँगे तो यहाँ पे जो ब्लू कलर में दिख रहे हैं, ये ऑलरेडी डिपार्टमेंट क्रिएटेड है, लेकिन आपके केस में ये सारे ब्लैंक दिखेंगे इस तरह से। जो मेडिकल एंडोक्रिमिनोलॉजी है, इस तरह से आपको सारे डिपार्टमेंट दिखेंगे आपके हेल्थ फैसिलिटी में। हमारे में इसलिए दिख रहा है कि मैंने सारे डिपार्टमेंट क्रिएट कर रखे हैं। अगर ये आपको डिपार्टमेंट क्रिएट करना है, जैसे आपको इस तरह से दिखेगा, क्रिएट करना है तो आप सिंपल सा जो भी डिपार्टमेंट बनाना है, तो आपके केस में, आरोग्य के केस में आप एक डिपार्टमेंट बनाएँगे जो एज़ ए जनरल डिपार्टमेंट होगा। आपको यहाँ पे भी जनरल डिपार्टमेंट मिलेगा। आप यहाँ पे जैसे ये डिपार्टमेंट है जनरल, ठीक है? आप इस पे वो क्लिक करेंगे और एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर लेंगे। आपके केस में एक डिपार्टमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। अगर जैसे ये मान लेते हैं कि इस तरह से आपका डिपार्टमेंट है, ठीक है? ये डिपार्टमेंट है आपका। आपको ये डिपार्टमेंट क्रिएट करना है। तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करके थोड़ा-सा आएँगे, आपको ये जनरल डिपार्टमेंट मिलेगा। आपके केस में ये सारे
ब्लैंक होंगे, सिर्फ आपको ये जनरल पे सेलेक्ट किया है तो जनरल ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। जनरल आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, इसको एक्टिव बाय डिफॉल्ट हो जाएगा आपका। यहाँ पे ओपीडी सेलेक्ट करेंगे, अगर आईपीडी जैसे आपको आईपीडी भी यूज करना है तो आईपीडी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, लेकिन आप जैसा कि इंफॉर्मेशन है आप ओपीडी यूज करेंगे तो आप ओपीडी पे सिर्फ सेलेक्ट करेंगे। देन अपॉइंटमेंट अगर हॉस्पिटल में चलता है कि आभा के थ्रू सॉरी अपॉइंटमेंट कोई लेके आता है ओआरएस पोर्टल से, तो वो फीचर्स आप यूज करेंगे तो उसके लिए आपको ये मॉड्यूल इनेबल करना होगा। लेकिन अभी के लिए आप सिंपल सा जनरल में ओपीडी सेलेक्ट करेंगे, ओपीडी सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद एज स्पेसिफिक आपका नहीं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, इसलिए आप नो ही यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एज स्पेसिफिक भी आपका नहीं होगा तो नो सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। अगर है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको मल्टीपल डिपार्टमेंट क्रिएट करने पड़ सकते हैं। लेकिन आपके केस में सिर्फ आप एक जनरल सेलेक्ट करेंगे और एक्टिव करेंगे, ओपीडी सेलेक्ट करेंगे और देन आपको नो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ये डिटेल सेलेक्ट करने के बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपके एक बटन दिखेगा ऐड अपडेट डिपार्टमेंट, आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो डिपार्टमेंट आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोसेस सिंपल सा था, डिपार्टमेंट आपने सेलेक्ट किया, कॉन्फ़िगर किया, यहाँ पे ओपीडी सारे को नो किया और आपने सेव कर लिया, डिपार्टमेंट आपका क्रिएट हो गया। डिपार्टमेंट क्रिएट होने के बाद आपको सेकेंड काम क्या करना है, वहाँ पे आपको अगर लोगो जो ये है आपको अपने हॉस्पिटल का लोगो चेंज करना है तो आप इस टैब पे स्विच करेंगे कॉन्फ़िगर लोगो पे, और यहाँ पे आप ब्राउज करके लोगो को अपलोड कर सकते हैं और चेंज हो जाएगा आपको लोगो यहाँ पे। ये 20 KB साइज का होना चाहिए, पीएनजी और जेपीजी आप यूज कर सकते हैं अपलोड के लिए। और यहाँ पे एक कॉन्फ़िगर यूनिट का प्रोविजन है, ये मोस्टली बड़े हॉस्पिटल में होते हैं कि एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल क्लिनिक्स हैं। एक डिपार्टमेंट है आपके, एक क्लिनिक है और उस क्लिनिक में मल्टीपल यूनिट्स आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक क्लिनिक से आपके पेशेंट्स हैंडल नहीं हो रहा है, बंडल ऑफ पेशेंट्स आपके क्लिनिक में आ रहे हैं, तो उस केस में उस क्लिनिक में मल्टीपल यूनिट बना सकते हैं कि पेशेंट सेग्रीगेट हो। पेशेंट इस डिपार्टमेंट एक्स डिपार्टमेंट के एक्स क्लिनिक के यूनिट 1 में आए, रजिस्टर्ड कराए, या यूनिट 2 में रजिस्टर्ड कराए, या यूनिट 3 में रजिस्टर्ड कराए। इसका मतलब आप डिफरेंट काउंटर्स बना रहे हैं और पेशेंट को सेग्रीगेट कर रहे हैं कि आप रजिस्ट्रेशन कराओ। तो उस प्रोविजन से आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपके केस में ऐसा रिक्वायर्ड नहीं होगा तो आप इसको स्किप कर देंगे। अगर इसको क्रिएट करना है तो आप सिर्फ डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, यूनिट का नेम मेंशन करेंगे, ऐड करेंगे, यूनिट आपका क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद उस यूनिट में आप डॉक्टर को भी मैप कर सकते हैं कि कौन से डॉक्टर इस यूनिट में आएंगे। इस पे क्लिक करेंगे और डॉक्टर्स को आप ऐड कर सकते हैं। ये लिस्ट कहाँ से आएगा मैं अभी थोड़ी देर में आपको यहाँ पे बताऊंगा कि ये लिस्ट जो आ रहा है वो किस प्लेस से आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। अब आते हैं दो कॉन्फ़िगरेशन आपको करने होंगे, डिपार्टमेंट और लोगो आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे मैनेज यूजर्स में आने, मैनेज यूजर्स में आने के बाद यहाँ पे सारे यूजर्स आप बनाएंगे जो आपके हॉस्पिटल में यूजर्स हैं। जैसे डॉक्टर आपको क्रिएट करने हैं, नर्स क्रिएट करने हैं, ऑपरेटर्स क्रिएट करने हैं, वो सारे आप यहाँ से क्रिएट करेंगे मैनेज यूजर से। अगर मान लेते हैं कि आपको डॉक्टर क्रिएट करने हैं तो आप मैनेज यूजर में आएंगे और यहाँ से यूजर टाइप सेलेक्ट करेंगे डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप टाइटल मेंशन करेंगे, देन फर्स्ट नेम मेंशन करेंगे। जैसे आपने टाइटल सेलेक्ट किया डॉक्टर के लिए, अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या मिस्टर लगाते हैं तो आप मिस्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे यूजर सब मेंशन करेंगे कि कौन यूजर का नेम क्या है, डॉक्टर मीन्स डॉक्टर का नेम क्या है, मिडिल नेम लास्ट नेम भी एंटर कर सकते हैं अगर है तो। उसके बाद जेंडर यहाँ सेलेक्ट करेंगे, देन डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप बैक एंड फॉरवर्ड जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। देन डॉक्टर का क्वालिफिकेशन आप अपडेट करेंगे, बीबीएस है या बीडीएस है। यहाँ पे सिंगल है तो सिंगल चेक करेंगे, अगर मल्टीपल है तो मल्टीपल भी कर सकते हैं। देन डेजिग्नेशन अपडेट कर सकते हैं और मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे डॉक्टर का जो भी मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर डालने के बाद ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं
और यहाँ पे यूजर आईडी आप बना सकते हैं। आप चाहे तो खुद का भी यूजर आईडी रख सकते हैं, चाहते हैं सिस्टम जनरेट करके दे तो आपको ऑटो जनरेट बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये यूजर आईडी जनरेट करके आपको दे देता है। अब यहाँ पे आपने एक जो डिपार्टमेंट बनाया है जनरल, उस डिपार्टमेंट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे जनरल। यहाँ पे आपके केस में एक ही डिपार्टमेंट दिखेगा, आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद वैलिडिटी मेंशन करेंगे कितने टाइम पीरियड तक ये डॉक्टर सिस्टम में लॉगिन, सिस्टम को लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ से अगर जो भी यह सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करेंगे, मंथ सेलेक्ट करना है मंथ सेलेक्ट करेंगे, डेट सेलेक्ट करना है तो डेट सेलेक्ट करेंगे। जो आपने यहाँ पे टाइम पीरियड मेंशन किया है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो जो मैंने टाइम पीरियड मेंशन किया, इतने टाइम पीरियड तक डॉक्टर सिस्टम को लॉगिन कर सकते हैं नेक्स्ट दिन। इसके बाद यहाँ पे असाइन रोल पे क्लिक करेंगे। बाय डिफॉल्ट डॉक्टर को ओपीडी क्लिनिक असाइन होता है। ओपीडी क्लिनिक में आपको ऐड प्रिस्क्रिप्शन बाय डिफॉल्ट होता है डॉक्टर के पास। आप इसमें इसके बाद आपको अगर डॉक्टर को कुछ और प्रोविजन देना है, जैसे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में कॉन्फ़िगर करने का प्रोविजन देना है वो आप दे सकते हैं। टेम्पलेट जनरेट करने का प्रोविजन देना है वो दे सकते हैं। रिपोर्ट देखना है तो रिपोर्ट देखने का प्रोविजन दे सकते हैं। जो भी प्रोविजन देना है आप यहाँ से एक्सटेंड करके दे सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट ओपीडी क्लिनिक में ऐड प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर को मिलता है। ओके पे क्लिक करेंगे और सेव बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका यूजर क्रिएट हो जाएगा। यूजर क्रिएट होने के बाद ये यूजर आईडी मिलेगा उसको, और उसका जो आपको डिटेल्स आपने मेंशन किया है वो डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर इस यूजर का डिटेल आपको अपडेट करना है, मान लेते हैं कि जैसे ये यूजर है हमारा, इस यूजर का डिटेल अपडेट करना है। अगर मान लेते हैं कि फ्यूचर में ये डॉक्टर किसी जगह और हॉस्पिटल में चला जाता है, उस केस में यूजर आईडी तो सेम ही रहेगा, यूजर आईडी चेंज नहीं होगा, लेकिन चाहते हैं मोबाइल नंबर अपडेट करना तो ये प्रोविजन है, अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये डिटेल आपको ओपन होगा और यहाँ से मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल मोबाइल नंबर डालेंगे और सेव करेंगे तो डिटेल आप अपडेट कर सकते हैं। तो ये प्रोविजन आपको यहाँ पे दिया जाता है। अब इसके बाद जो तीसरा कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको बिल्डिंग का कॉन्फ़िगरेशन है। बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन में सिंगल ब्लॉक है या मल्टी ब्लॉक है, वो हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, जो भी है। अगर हमारे अकॉर्डिंग आपका सिंगल ब्लॉक होगा, अगर मल्टी ब्लॉक है तो आप मल्टी ब्लॉक पे चेक करेंगे और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि बिल्डिंग का नेम क्या है, ब्लॉक कौन से ब्लॉक पे है, कौन से फ्लोर पे है और रूम नंबर क्या है। अगर सिंगल ब्लॉक है तो सिंगल ब्लॉक पे चेक करेंगे और यहाँ पे आपको यहाँ पे मेंशन करेंगे कि बिल्डिंग का नेम क्या है, देन किस फ्लोर पे है वो फ्लोर सेलेक्ट करेंगे और सफिक्स प्रीफिक्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर जैसे बिल्डिंग का नोमेनक्लेचर A1 B1 इस तरह से रखना है तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज आप रूम नंबर यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, जितने रूम नंबर का है वो रूम नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपका ये क्रिएटेड है, आप इसमें चाहते हैं एक और रूम अपेंड करना, तो आप प्लस आइकन पे क्लिक करके एक और रूम आप यहाँ पे अपेंड कर सकते हैं और जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करेंगे आपका कॉन्फ़िगरेशन बिल्डिंग का डन हो जाएगा। आप अगर सेम बिल्डिंग में आपके मल्टीपल फ्लोर है तो आप प्लस आइकन पे क्लिक करके मल्टीपल फ्लोर और उस फ्लोर में कितने आपके रूम है वो भी आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास प्रीफिक्स भी डालना है इसमें, तो मैंने ए डाल दिया है, रूम मैंने डाला 1 2 3 3, तो आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से नोमेनक्लेचर आपका रूम का क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही सेव करेंगे तो जो आपने डिटेल यहाँ पे मेंशन किया है अकॉर्डिंगली आपके डेटा सेव हो जाएंगे और इसी फॉर्मेट में आपके रूम डिस्प्ले हों। और वो कैसे आपको दिखते हैं मैं वो थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा। तीसरा कॉन्फ़िगरेशन के बाद चौथा कॉन्फ़िगरेशन है मैनेज मॉड्यूल्स। जैसा कि मैंने आपको कहा था बिगिनिंग में कि आपके हेल्थ फैसिलिटी ओपीडी कॉन्फ़िगरेशन बाय डिफ़ॉल्ट दिखेंगे। अगर मान लेते हैं कि ओपीडी क्लिनिक और ओपीडी रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल नहीं दिख रहे हैं, उस केस में आना होगा मैनेज मॉड्यूल्स पे। आपको यहाँ पे चेक करना होगा ओपीडी क्लिनिक आपको इनेबल है या नहीं। आप यहाँ पे ओपीडी क्लिनिक जो है, चाहे ओपीडी रजिस्ट्रेशन है, ये मॉड्यूल को आप यहाँ से इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद यहाँ पे ऐड अपडेट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब जिस यूजर को इसका परमिशन देना है
आप मैनेज यूजर में आएंगे और यहाँ पे उस यूजर को एडिट करके, जैसे इस यूजर को देना है तो एडिट करेंगे और यहाँ पे साइन रोल में आके और वो ओपीडी रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन यहाँ पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। इसमें अगर सिर्फ ऐड प्रिस्क्रिप्शन का देना है तो ये दे सकते हैं, या आपको कॉन्फ़िगरेशन देना है, जो भी देना है आप यहाँ पे सेलेक्ट करके दे सकते हैं। ओके करेंगे और सेव करेंगे तो अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको मैनेज रेफरल हॉस्पिटल। ये प्रोविजन होता है कि एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में आप पेशेंट को रेफर करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। तो इस केस को यूज करने के लिए पहले ये हॉस्पिटल स्पेसिफिक हुआ कि आप अपने हेल्थ फैसिलिटी में उस हेल्थ फैसिलिटी को ऐड कर रहे हैं जहां पे आप पेशेंट को रेफर कर सकते हैं। तो उसको ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे ऐड बटन का टैब दिया गया है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे HFID इंफॉर्मेशन मेंशन करेंगे। ये HFID डिटेल्स होता है, हर हॉस्पिटल का यूनिक होता है। जैसे मैंने ऑनबोर्डिंग के टाइम आपको बताया था, वही HFID है। आप इस पे सिलेक्ट करेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये डिटेल आएगा और यहाँ पे सेव करेंगे तो ये जो हॉस्पिटल का डिटेल आपका ऐड हो, ऐड होने के बाद आपको इस तरह से शो होगा। इसको एक्टिव कर लेंगे तो इसका मतलब है कि आप इस हॉस्पिटल में आप पेशेंट को अपने हेल्थ फैसिलिटी से रेफर कर सकते हैं। अगर आपने ऐड नहीं किया है तो ये आपको लिस्ट नहीं आएगा रेफर कर। नेक्स्ट है आपको फैसिलिटेशन एरिया का प्रोविजन। ये एक कॉन्सेप्ट है आपको कि अगर हेल्थ फैसिलिटी में कोई पेशेंट आभा पेशेंट है, आभा के हमने QR कोड बैनर लगा रखा है। आप पेशेंट उसको स्कैन करके टोकन कलेक्ट करके हॉस्पिटल हेल्थ फैसिलिटी में आता है, हॉस्पिटल में आता है, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है उस टोकन बेस्ड पे। उसको लाइन लगने की जरूरत नहीं है, जो आभा के काउंटर होंगे वहां पे जाके वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। लेकिन उसको यूज करने के लिए आपको पहले फैसिलिटेशन एरिया क्रिएट करना होगा। तो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले फैसिलिटेशन एरिया में जाएंगे। अगर ये आपके हेल्थ फैसिलिटी में यूज होता है, आभा का पेशेंट आते हैं और वो आप चाहते हैं कि उसको टोकन से पेशेंट रजिस्टर कर सके तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं। अगर आभा के पेशेंट आते हैं तो आपको यहाँ पे फैसिलिटेशन एरिया में क्रिएट करना होगा और यहाँ पे ऐड फैसिलिटेशन एरिया का बटन दिया हुआ है, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे फैसिलिटेशन एरिया का नेम मेंशन करना होगा, देन कितने काउंटर उस फैसिलिटेशन एरिया में बनाना चाहते हैं उसका नंबर डिफाइन करेंगे। अगर मैंने यहाँ पे 2 मेंशन किया है तो मैं इस फैसिलिटेशन एरिया में 2 काउंटर बना सकता हूँ। तो ये आप मेंशन करेंगे। ये बिल्डिंग ब्लॉक फ्लोर ये मैंडेटरी नहीं है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हैं। बिल्डिंग सेलेक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ब्लॉक आएगा, उसके अकॉर्डिंग फ्लोर आएगा, वो सेलेक्ट कर सकते हैं। सेव करेंगे तो आपका फैसिलिटेशन एरिया क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका फैसिलिटेशन एरिया बनेगा, न्यू फैसिलिटेशन एरिया। ठीक है, इसमें मैंने 2 काउंटर बनाए हैं तो 2 काउंटर आपको यहाँ पे दिखे। अब मैं वन बाय वन सारे बटन्स पे डिस्कस कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इसमें जो भी प्रोविजंस होंगे उसको भी डिस्कस करेंगे। तो न्यू फैसिलिटेशन एरिया जो पहला बटन आपको दिख रहा है एक्टिव इनएक्टिव, अगर इसको इनएक्टिव कर देते हैं तो ये फैसिलिटेशन एरिया आपको यूज में नहीं होगा और जो भी इसका QR कोड होगा वो आपको टोकन ले कलेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आप इसको एक्टिव करेंगे। दूसरा है कि जो फैसिलिटेशन एरिया में ऐड करते वक्त डिटेल आपने डाला है उसका डिटेल को अपडेट कर रहा है तो यहाँ से अपडेट बटन पे क्लिक करके तो काउंटर अपडेट करना है तो काउंटर का डिटेल अपडेट कर सकते हैं, 2 से 3 कर सकते हैं। फैसिलिटेशन एरिया का नेम चेंज करना है या बिल्डिंग ब्लॉक फ्लोर अपडेट करना है तो सेव करके अपडेट कर सकते हैं। तीसरा है यूजर मैपिंग। यहाँ से इस फैसिलिटेशन एरिया में आप यूजर को स्पेसिफाई करेंगे कि कौन से ऑपरेटर होंगे जो कोई भी अगर कोई पेशेंट आभा टोकन कलेक्ट करके आता है तो कौन से यूजर होंगे जो उस पेशेंट को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो वो यूजर आप यहाँ पे अपडेट करेंगे। यूजर मैपिंग में आकर यहाँ पे यूजर सेलेक्ट करेंगे और ये यूजर आपको लिस्ट आता है आपको मैनेज यूजर से, जो मैंने अभी थोड़ी देर में बताया था यूनिट कॉन्फ़िगरेशन में यूजर का जो डॉक्टर्स आ रहे थे वो भी आपको मैनेज यूजर से आते हैं।
तो यहाँ पे यूजर्स आएंगे, आप इस यूजर को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे, ये यूजर आपको इस फैसिलिटेशन एरिया में मैप हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है काउंटर टाइप मैपिंग। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप काउंटर को मैप कर सकते हैं। आपके केस में यहाँ पे मैप करना होगा, पहले ओपीडी रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करेंगे, देन न्यू रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करेंगे और सेव करेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकता है। अगर कैजुअलिटी करता है तो आप प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे काउंटर सेलेक्ट करेंगे, ओपीडी रजिस्ट्रेशन, देन सेलेक्ट करेंगे ओपीडी कैजुअलिटी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तीसरा है प्लस आइकन यूज करेंगे, यहाँ पे ओपीडी रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपडेट रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करेंगे और सेव करेंगे। तो इसका मतलब है कि अगर कोई भी पेशेंट यहाँ का टोकन कलेक्ट करके आता है तो उसका न्यू रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, कैजुअलिटी करना है तो कैजुअलिटी किया जा सकता है, और आप अगर ये दोनों में जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है डिटेल अपडेट करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज करना है तो वो अपडेट रजिस्ट्रेशन से चेंज किया जा सकता है। तो ये आप तीनों प्रोविजन उस फैसिलिटेशन एरिया में ले सकते हैं। इसके बाद आते हैं चौथा, पांचवा है रूल मैपिंग। इस पे क्लिक करेंगे तो आपने जो न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे अपडेट किया है, आपने कैजुअलिटी किया होता तो कैजुअलिटी भी आता, अपडेट किया होता तो अपडेट आता। तो अभी न्यू रजिस्ट्रेशन में आपने सिर्फ कर रखा है तो न्यू रजिस्ट्रेशन आया है, इसमें आपको डिपार्टमेंट मैप करना है। आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डिपार्टमेंट से मैप करेंगे, जो जनरल डिपार्टमेंट आपने क्रिएट किए हैं वो आप यहाँ पे अपडेट करेंगे, जनरल डिपार्टमेंट। इस तरह से आप सेलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो ये जनरल डिपार्टमेंट अपडेट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है रजिस्ट्रेशन मोड। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के बाद रजिस्ट्रेशन मोड एज ए शेयर प्रोफाइल आपको देना पड़ेगा, ये ऑप्शन देना होगा, तो ही पेशेंट, जो भी पेशेंट टोकन कलेक्ट करके आता है वो रजिस्टर्ड हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो ये ऑप्शन देना आपको मैंडेटरी है। आप चाहे तो ये सारे ऑप्शंस भी दे सकते हैं, आभा लुकअप, पेशेंट वांट टू क्रिएट आभा, रेफर पेशेंट, पेशेंट हैव आभा, ये सारे ऑप्शंस दे सकते हैं, अदरवाइज चाहे तो आप दे सकते हैं। और ई शेयर प्रोफाइल का ऑप्शन देना मैंडेटरी है। ओके बटन पे क्लिक करेंगे, सेव हो जाएगा। उसके बाद आते हैं बिलिंग टाइप। यहाँ पे बिलिंग टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, बिलिंग टाइप कितने हैं हॉस्पिटल आपके, वो सारे बिलिंग टाइप आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये बिलिंग टाइप कहाँ से आ रहा है वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, बिलिंग टाइप आप कैसे जनरेट कर सकते हैं अपने हॉस्पिटल के लिए। तो अगर आपके पास सीनियर सिटीजन है, एबव पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, ये सारे बिलिंग टाइप हैं, तो आप क्रिएट करेंगे तो वही बिलिंग टाइप आपको यहाँ पे लिस्ट करेंगे, तो आप यहाँ से बिलिंग टाइप को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी बिलिंग टाइप है। अगर सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन का बिलिंग टाइप आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे तो ये बिलिंग टाइप ऐड हो जाएगा। तो ये सारी डिटेल ऐड करने के बाद, जैसा मैंने यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए किया है, अगर आपने कैजुअलिटी ऐड किया है तो कैजुअलिटी के लिए भी डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रेशन मोड, बिलिंग टाइप आपको अपडेट करने पड़ेंगे। तो कैजुअलिटी में एक ही डिपार्टमेंट होता है जो कैजुअलिटी डिपार्टमेंट होता है, तो वो आपको मैप करने होंगे। रजिस्ट्रेशन मोड आपको सेलेक्ट करने होंगे एज ए शेयर्ड प्रोफाइल, जो मैंने आपको बताया है। बिलिंग टाइप में जितने भी बिलिंग टाइप आपने क्रिएट कर रखे हैं वो सारे बिलिंग टाइप आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। अपडेट में आपको सिर्फ अपडेट का प्रोविजन होता है, वहाँ पे ये टर्म्स की रिक्वायर्ड नहीं होती है। फैसिलिटेशन एरिया में रूल मैपिंग करने के बाद लास्ट है काउंटर मैपिंग। यहाँ पे काउंटर मैपिंग में आएंगे और जो आपने जितने, जैसे 2 काउंटर आपने दिए हैं तो 2 काउंटर क्रिएट करेंगे, 3 काउंटर आपने दिए हैं तो 3 काउंटर आप क्रिएट करेंगे। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग काउंटर का नेम मेंशन करेंगे, इस तरह से 1 आप इस सेलेक्ट करेंगे और ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, आपका काउंटर क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद इस तरह से आपको काउंटर दिखेगा। आप चाहे तो डिटेल को अपडेट कर सकते हैं, जो ये आपने मेंशन किए हैं ये डिटेल अपडेट कर सकते हैं। और इस काउंटर का स्पेसिफिक एक क्यूआर कोड भी होगा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। आप 2 लैंग्वेज में कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में।
आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इंग्लिश पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये क्यूआर कोड ये जनरेट होगा। ये काउंटर का क्यूआर कोड है, काउंटर 1 का क्यूआर कोड है। अगर कोई पेशेंट इस क्यूआर कोड को स्कैन करता है तो उसको जो टोकन नंबर मिलेगा वो इस पार्टिकुलर क्यू काउंटर का होगा। और कितने ऐप से वो टोकन ले सकता है, ये सारे ऐप यहाँ पे बताए गए हैं। ऐप में क्यूआर कोड बैनर पे इस ऐप का यूज कर सकता है। तो इस तरह से काउंटर स्पेसिफिक क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। अब आते हैं, आप जो फैसिलिटेशन एरिया बनाया है उस फैसिलिटेशन एरिया का क्यूआर कोड आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे, इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो ये क्यूआर कोड आपका बनेगा। तो ये क्यूआर कोड हुआ फैसिलिटेशन एरिया का क्यूआर कोड है। अगर कोई पेशेंट इसको स्कैन करता है तो ये पेशेंट उस फैसिलिटेशन एरिया में जितने भी काउंटर बने हुए हैं किसी भी काउंटर पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। अब मान लेते हैं कि आपके हॉस्पिटल में मल्टीपल फैसिलिटेशन एरिया बना हुआ है या सिंगल बना हुआ है। आप चाहते हैं एग्नोस्टिक क्यूआर कोड रखना, काउंटर स्पेसिफिक नहीं रखना, बिल्डिंग स्पेसिफिक नहीं रखना। आप चाहते हैं एग्नोस्टिक हो, मीन्स वो सारे के लिए यूज हो, तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं हेल्थ फैसिलिटी एग्नोस्टिक क्यूआर। आप इस पे क्लिक करेंगे और ये क्यूआर कोड होगा। तो इस अगर कोई पेशेंट इस क्यूआर कोड का टोकन कलेक्ट करता है तो ये किसी भी फैसिलिटेशन एरिया में जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकता है और उस फैसिलिटेशन एरिया के किसी भी काउंटर में जाकर रजिस्ट्रेशन। तो ये प्रोविजन है। आप मैपिंग करेंगे तो ये फैसिलिटेशन एरिया का अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज कर सकते हैं। अगर रिक्वायर्ड है तो आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली ही डेटा देखने को मिलेगा। इसमें कॉन्फ़िगरेशन है मैनेज शिफ्ट का। ये मैनेज शिफ्ट का प्रोविजन दिया गया है कि जैसे कुछ हॉस्पिटल में ओपीडी एक शेड्यूल टाइम से चलता है, 12 टू 4 पीएम, 12 टू 2 पीएम। तो वो आप ओपीडी शिफ्ट को यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। शिफ्ट का नेम क्या है, मॉर्निंग शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट है, वो मेंशन करेंगे। शिफ्ट का टाइप मेंशन करेंगे और टाइमिंग जो है, एंड टाइम क्या है, शिफ्ट का स्टार्ट और एंड टाइम, ओपीडी का स्टेट टाइम क्या, स्टार्ट टाइम क्या है और एंड टाइम क्या है, वो अपडेट करेंगे। तो इस तरह से शिफ्ट क्रिएट होगा। और ये शिफ्ट को आप जब रोस्टर बनाएंगे डॉक्टर का तो वहाँ पे आपको अपडेट करना होगा। तो ही आप शिफ्ट वाइज डॉक्टर बैठ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को टेक केयर किया जा सकता है। तो ये आपको वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन है, ये सारे कॉन्फ़िगरेशन आपको करने होंगे। मैं आपके हेल्थ फैसिलिटी के अकॉर्डिंग आपको बताया है, वो आप कॉन्फ़िगरेशन पे कर लेंगे।